सीरिया में तख्ता पलट के बाद बशर अल असद के रूस भागने और एचटीएस विद्रोहियों के कब्जा करने के बाद इजरायली सेना 50 साल बाद सीरिया में घुस गई है। इजरायली सेना के टैंक सीरिया की राजधानी दमिश्क के करीब देखे गए। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया है, जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। इजरायल का दावा है कि उसका ये कदम अल्पकालिक है, लेकिन उसके इस कदम से मुस्लिम देश भड़क गए हैं और उन्होंने इजरायली कदम की कड़ी निंदा की है। सऊदी अरब, कतर और इराक ने इजरायल के सीरिया में उठाए गए कदम को खतरनाक करार दिया है। वहीं इजरायली सेना का सीरिया पर हवाई हमला लगातार जारी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी करके कहा कि उनका मानना है कि इजरायल का घुसपैठ एक खतरनाक घटनाक्रम है और सीरिया की संप्रभुता और एकता पर खुला हमला है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है। ये इजरायल का जमीन पर कब्जा करने का प्रयास इस इलाके में और ज्यादा हिंसा और तनाव को बढ़ाएगा। रविवार को बशर अल असद के रूस भागने के बाद इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर जोरदार हमला शुरू किया है। इस बीच सऊदी अरब ने भी इजरायली कदम की कड़ी आलोचना की है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजरायल का यह कदम इस बात की पुष्टि करता है कि यहूदी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। साथ ही इजरायल चाहता है कि सीरिया अपनी सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय एकजुटता को बरकरार नहीं रख पाए। सऊदी विदेश मंत्रालय ने दुनिया के देशों से मांग की कि वो इजरायली कदम की आलोचना करें और कहा कि गोलान हाइट्स एक कब्जा किया गया अरब क्षेत्र है। वहीं इराक ने भी इजरायल पर जोरदार निशाना साधा है। इराक के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का बड़ा उल्लंघन किया है। इराक इस बात पर जोर देता है कि सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाए। इराक ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। इराक ने इजरायल की घुसपैठ की कड़ी आलोचना की और इसे बंद करने की मांग की। इससे पहले इजरायल की सेना ने रविवार को तेजी से सीरिया के अंदर घुसकर करीब 10 किलोमीटर के इलाके में बफर जोन बना डाला और गोलान हाइट्स को सीरियाई इलाके से काट दिया। इजरायल ने साल 1967 में गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। साल 1974 में इजरायल और सीरिया के बीच एक संधि हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच सीजफायर हो गया था। अब बशर अल असद के जाने के तत्काल बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को बफर जोन बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गोलान हाइट्स अब इजरायल के नियंत्रण में अनंत काल के लिए रहेगा। बफर जोन उस इलाके को कहते हैं जो दो देशों के बीच की खाली जगह होती है। यहाँ किसी देश की आर्मी तैनात नहीं होती। इसके बाद इजरायल की सेना ने सीरिया में हमले भी तेज कर दिए हैं। आईडीएफ के सैनिकों ने रविवार को गोलान हाइट्स में माउंट हरमन के शिखर पर एक सीरियाई सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया था। बता दें कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने दमिश्क की उम्मद मस्जिद में इकट्ठा हुई भीड़ से कहा था कि असद शासन ने अपने ही हजारों नागरिकों को अन्यायपूर्ण तरीके से और बिना किसी अपराध के कैद कर लिया। हम सीरियाई लोग इस देश के असली मालिक हैं। हम लड़ते रहे हैं और आज हम इस जीत से नवाजे गए हैं। जुलानी ने लोगों से कहा कि अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। ये जीत सभी सीरियाई लोगों के लिए है। जुलानी ने लोगों से कहा कि नया सीरिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जो इस्लामी राष्ट्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। 2011 से वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो गृह युद्ध चल रहा था। पहले अपराइजिंग थी, अरब अपराइजिंग, जो प्रो डेमोक्रेसी के लोग थे वो लड़ रहे थे। फिर बाद में अलकायदा वहाँ पे आ गया, दाइश फिर आ गई। इन लोगों ने वहाँ पे खिलाफत कायम कर दी। वो कई साल रही, 2-3 साल। उसकी वजह से सब बर्बाद हो गया, इराक भी और सीरिया भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि तब से इनका पूरा कंट्रोल तो था नहीं मुल्क के ऊपर। कभी कहीं प्रॉब्लम थी, कभी कुर्दिश की प्रॉब्लम थी, तो कभी ये मिलिटेंट ग्रुप इदलिब सिटी में काफ़ी स्ट्रांग थे। फिर इनका इंटरवेंशन बराबर रहता था। टर्की और इजराइल लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं बॉम्बिंग कर रही थी। इनके जितने वेपन डिपो थे उसको बहुत से अधिकतर को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर उसके अलावा ये था कि ये आतंकवादी
जो ग्रुप हैं वो अपने को अब आतंकवादी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनका पास तो वही है तहरीर अल शम्स का। ये पहले जबहत अल नुसरा थी जो कि एक उसका ग्रुप था, अल-कायदा का ग्रुप था। तो ये सारे लोग जो थे लगातार एक के बाद इंसिडेंट होते गए, ये कमजोर होते गए, रेवेन्यू था नहीं, स्टेट फेल हो चुकी थी, और फिर सेना ने लड़ने से भी इनकार किया। अधिकतर लोगों ने, उनको लगा कि वो सेना अपने ही लोगों को मार रही है, तो वो उसमें डिसर्शन शुरू हो गया और उनका पतन हो गया। बता दें कि मोहम्मद अल जुलानी के सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी माना जाता है। इस बीच अब सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इंडियन सरकार में तो हर देश में, हर दुनिया में, हर सरकारी के साथ में तो दोस्ती बन रहा है। मतलब ये तरीका है पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन। सरकार आते, सरकार जाते, लेकिन देश की बात बहुत मोहब्बत है, तो इंडिया काफी सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी किया। सीरियन मसला का हल, सीरियन बाय सीरियन फॉर सीरियन, ये तो इंडियन पोजीशन है। कोई युद्ध नहीं मांग रही, कोई फॉरेन इंटरवेंशन नहीं मांग रही। यूएन चार्टर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन शुरू से हमारा देश में फॉरेन इंटरवेंशन हो गया, इजराइल अटैक हो गया, लीबिया ईरानियन आ गया था, रशियन भी आ गया, तुर्किश भी आया था, अरब फोर्सेस भी आया, सबको सीरिया के लिए तोड़ने के लिए तैयार है। इंडिया मेंटेन अ डिस्टेंस, ये तो सब सारी दुनिया का मालूम हो गया, इसलिए रिलेशन विल रिमेन। लेकिन जो खतरनाक है, जो ये अभी तो जब तक आईएस आया था इधर, पूरी अल-कायदा वाली लोग थे वहां पर सीरिया के अंदर, वो काफी हिंदुस्तान वाले लोग भी आया था। ये मतलब 200 कम से कम 200 इंडियन भी आ गया वहां पर, इसलिए थोड़ा से डर लगता है ये इट विल बी क्या हब ऑफ टेररिज्म। जिहादिस्ट कल्चर शुरू हो गया, जैसे अफगानिस्तान, इराक, अभी सीरिया भी दोबारा होना चाहिए। तो वी डोंट नो, अगर ये तो सरकारी सेक्युलर आउटलुक है, रिलीजियस आउटलुक है, किसी को मालूम भी नहीं है। क्योंकि जैसे बांग्लादेश कर दिया था, जैसे अफगानिस्तान भी किया था, दुनिया का देख रहे के लिए पब्लिक ओपिनियन ये देख लो बहुत मॉडरेट है, लेकिन हमको मालूम है यू कैन चेंज द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन, लेकिन बाकी वही है, द पर्सन विल रिमेन द सेम, आइडियोलॉजी इज द सेम। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंडिया शुड वॉच एंड सी कॉशियसली, ये तो टेररिज्म नहीं होना चाहिए दोबारा, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी देश में, सबसे पहले वाले देश में, तो उन्होंने ड्राफ्ट भी किया था कॉम्पैक्ट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, तो यूएन भी जमा किया था ड्राफ्ट के लिए, लेकिन किसी का एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए टेररिज्म, रिवाइवल ऑफ टेररिज्म इज ऑन द कार्ड, बिकॉज वेस्टेड इंटरेस्ट नेशन, उनके लिए दे यूज टेररिज्म एज अ टूल टू अचीव देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। बड़ा सवाल है कि बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट करने वाले जुलानी सीरिया को चला पाएंगे, या सीरिया में वही दौर देखने को मिलेगा जो बगदादी के वक्त देखा गया था।